हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 30 करने जा रहे हैं, जो कि आपके मॉड्यूल डी का पार्ट है। और इस चैप्टर का नाम है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपके सिलेबस के अंदर जितना पार्ट दिया हुआ है, हम उतने ही पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जीएसटी के बारे में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितना हमारा सिलेबस का पार्ट है हम उतना ही कवर करेंगे। इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर अभी तक भी आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ये वीडियो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक करके हमारी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऐप के ऊपर ही इन सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगी। और अगर किसी कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो वो भी आप ऐप के थ्रू ही हो पाएंगे, और बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो जाकर एक्सप्लोर कीजिए। और चलिए हम अपना आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जीएसटी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी को इंडिया के अंदर लागू किया गया था 1 जुलाई ऑफ 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को भारत के अंदर लागू किया गया था, और हर साल 1 जुलाई को ही जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर और बैंकिंग के प्रमोशनल एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था, ये किस प्रकार का टैक्स है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो इस चैप्टर को भी हम एमसीक्यूज के थ्रू ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम अगर टैक्स की क्लासिफिकेशन को देखें तो टैक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स किस प्रकार के टैक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट टैक्स के साथ। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन, बोझ आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया है उसका बर्डन उसी के ऊपर रहेगा और उसी को अपनी इनकम से पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसके आप बर्डन को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अगर हम डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल को देखें तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है? हमारा डायरेक्ट टैक्स का एक बेटर एग्जाम्पल है कि जिसके भी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, जो भी व्यक्ति अपनी टैक्स स्लैब के अंदर आएगा उसको ही वो टैक्स पे करना पड़ेगा। उसका बर्डन वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ होगा? तो अगर हम देखें इनकम टैक्स तो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स है। ऐसे ही ये तो इंडिविजुअल के लिए हो गया, ऐसे ही जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, जो कॉर्पोरेट्स की इनकम के ऊपर, कॉर्पोरेट्स की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। तो आई होप यहां पर आपको डायरेक्ट टैक्स क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। और उसका बर्डन किसके ऊपर पहुंचेगा? एंड में कंज्यूमर के ऊपर उसका बर्डन पहुंचेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने मार्केट से एक पेयर शूज बाय किए, तो जब आपने शूज बाय किए होंगे उसके ऊपर 5%, 12% या 18% आपने जीएसटी पे किया होगा, टैक्स पे किया होगा। हालांकि रिसेंट में जीएसटी स्लैब्स के अंदर चेंज हो गए हैं, जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं। उनके बारे में भी हम एंड में बात करेंगे, लेकिन जो हमारे कंटेंट के अंदर जो पार्ट दिया गया है सबसे पहले हमें उसको पढ़ना है।
ठीक है। तो जब भी आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया या एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपने एक पेयर शू बाय किए तो उसके ऊपर सपोज आपने 18% जीएसटी पे की, तो वो जो जीएसटी है वो किसके ऊपर लगाई गई? वो लगाई गई प्रोड्यूसर के ऊपर। प्रोड्यूसर ने उसको क्या किया? प्रोड्यूसर ने उसको होलसेलर पर ट्रांसफर कर दिया, होलसेलर ने उसको किस पे ट्रांसफर कर दिया? रिटेलर पर ट्रांसफर कर दिया, और लास्ट में जिस रिटेल शॉप से आपने बाय किया, जिस आउटलेट से बाय किया, उसको उसने ट्रांसफर कर दिया, यानी कि चार्ज कर लिया किससे? कंज्यूमर से, आपसे। तो जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया इनडायरेक्ट यानी कि जीएसटी, ठीक है, वो उसने क्या किया? उसने उस टैक्स के बर्डन को आगे आगे की चेन में ट्रांसफर कर दिया। तो यही खास बात होती है इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है? जो उसका बर्डन होता है, बोझ होता है, वो आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। आप मूवी देखने के लिए गए थिएटर के अंदर, थिएटर के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, टैक्स की स्लैब को इंक्रीज कर दिया गया। जैसे ही टैक्स की स्लैब को इंक्रीज किया गया, उसने क्या किया? अपनी टैक्स की अपनी टिकट के प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? वो उस टैक्स का जो बर्डन होगा सीधा आप कंज्यूमर के ऊपर आएगा, तो टिकट क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया वो अपना बर्डन क्या करेगा? नेक्स्ट चेन के पार्टनर को क्या कर देगा? उसका ट्रांसफर कर देगा। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत सारे टैक्सेस होते थे पहले, जैसे अगर मैं बात करूं, वेट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम टैक्स हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के टैक्स होते थे। उन सभी टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल नया टैक्स बनाया गया, जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी, अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी को हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी। उसके बाद स्टेट जीएसटी। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड मतलब क्या है? जब आप का प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर मूव हो रहा हो, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर सेल या बाय हो रहा हो, तो उसके ऊपर क्या लगेगी? इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी जिसको बोलते हैं। और लास्ट है आपका यूजीएसटी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो होती हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा, वहां पर जो गुड्स के ऊपर टैक्स लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूजीएसटी। तो हम जीएसटी को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको जीएसटी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा यहां तक। अगर ये सारी की सारी चीजें क्लियर हैं तो चलिए आगे मूव करते हैं और एमसीक्यूज के थ्रू अपने चैप्टर को कवर करते हैं। मैंने हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझने के बाद एमसीक्यूज क्रिएट किए हैं कि जहां जहां से जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल थे, सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है पूरे चैप्टर के। तो अगर इन सभी एमसीक्यूज को अगर आप कवर कर लोगे तो उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचता है कि जो आपसे एग्जामिनर पूछ ले। हाँ, उसका पैटर्न अलग हो सकता है, 2 एमसीक्यूज को मर्ज करके एक सिंगल एमसीक्यू बनाया हो, ऑप्शन का आंसर बना दिया हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और जब मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूंगा तो साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी देता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट एमसीक्यूज के साथ। पहला ही क्वेश्चन है, टैक्सेशन कैन बी डिफाइंड एज। भाई टैक्स तो आपने जान लिया, टैक्स क्या होता है? कर, यानी कि जो आपके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जो चार्ज आपके ऊपर लगाया गया है, जो चीज आपसे चार्ज की जा रही है, उसको आप क्या कहोगे? टैक्स कहोगे या कर कहोगे। अब टैक्सेशन यानी कि कराधान किसको कहोगे? तो टैक्स लगाने की और उसको कलेक्ट करने की जो गवर्नमेंट की प्रोसेस होगी उसी को टैक्सेशन कहा जाएगा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे टैक्सेशन को? कि टैक्सेशन इज द प्रोसेस, टैक्सेशन इज द प्रोसेस of the government to levy and collect the tax from individual, business and corporates, individuals और business के ऊपर टैक्स लगाने की और उस टैक्स को कलेक्ट करने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? टैक्सेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है हमारा? ए प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट लेवीज
and collect the taxes. Taxation is the process adopted by the government to levy and collect the tax from individual business एंड ऑर्गेनाइजेशन. आई होप आपको यहां पर टैक्सेशन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा. दो टर्म है, टैक्स यानी कि जो कर लगाया गया, और कर लगाने की प्रोसेस, उसके अंदर जो जो चीजें शामिल होंगी, और उसको कलेक्ट करने की जो प्रोसेस, उसके अंदर जो जो चीजें शामिल हैं, उस प्रोसेस को ही क्या कहा गया है? टैक्सेशन कहा गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया टैक्सेशन पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन. इंडिया के अंदर टैक्स लगाने की और कलेक्ट करने की जो पावर है वो किन के बीच में शेयर होती है? तो राइट आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, दोनों ही मिलाकर जीएसटी लगाते हैं. तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, अगर स्टेट भी इन्वॉल्व है. तो टैक्स लगाने की और कलेक्ट करने की पावर दोनों के ही पास है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहां पर सी होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. तो यहां पर आप देखोगे इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी. अगर ये तीनों के तीनों लास्ट के देखोगे तो ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं, और यहां पर डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स है. स्टार्टिंग में ही मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर बताया था इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि इसका बर्डन किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है. अगले क्वेश्चन की तरफ आइए. द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या है? शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली. तो कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन, वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी. तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन. बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017 रिजल्टेड इन. तो भाई जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. लागू कैसे किया गया था? लागू किया गया था, उसका रिजल्ट क्या था कि बहुत सारे जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कलेक्ट करने में और उनको लगाने में गवर्नमेंट को भी कंफ्यूजन होती थी और टैक्स पेयर को भी कंफ्यूजन होती थी. इसीलिए उन सभी को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया, जीएसटी. तो कैसे बनाया गया था? रिप्लेसिंग द वेरियस डायरेक्ट टैक्सेस बाय ए सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम. तो सभी को रिप्लेस कर दिया गया था जीएसटी के थ्रू. तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ. मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन. तो सिक्योरिटीज को समझिए. सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं? तो जो आप शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव, जितना भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो वो सभी सिक्योरिटीज के अंदर ही तो इन्वेस्ट होता है. तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इन सभी को ही तो हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कंपनी के क्या बाय किए? मैंने शेयर्स बाय किए. अब उन शेयर्स को जो मैंने बाय किया है तो उस पर मुझे क्या पे करना होगा? मुझे टैक्स पे करना होगा. तो वो जो टैक्स होगा वो किस प्रकार का टैक्स होगा? वो डायरेक्ट मेरे ऊपर लगा है, मुझे ही पे करना है, मेरी ट्रांजैक्शन के ऊपर लगा है. तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होगा. तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन करने वाला व्यक्ति है उसी की जेब से ये पे किया जा रहा है. तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन. तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद कौन सा टैक्स लागू नहीं होता है? तो जो डिफरेंट टाइप के पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो अब लागू नहीं होंगे. ऐसा नहीं कि वो भी रहेंगे और जीएसटी भी नया आ गया, नहीं. उन्हीं को रिप्लेस करके तो क्या आया था? जीएसटी आया था, डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके. तो भाई सर्विस टैक्स, वैट टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मोस्टली गुड्स, इन सभी को ही तो मर्ज करके क्या लाया था? जीएसटी लाए थे. ठीक है, तो अब ये लागू नहीं होते हैं. तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. डायरेक्ट टैक्स इज प्राइमरीली इम्पोज्ड ऑन. डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है? डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल के ऊपर लगाया जाता है. इंडिविजुअल की किसके ऊपर? इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर. जो भी मेरी इनकम होगी उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगेगा. और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर लगेगा.
ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट के ऊपर लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स और मेरी इनकम के ऊपर लगेगा इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इज प्राइमरली इंपोज्ड ऑन, किसके ऊपर लगाया जाता है? इनकम एंड प्रॉफिट्स के ऊपर। तो पर्सन की इनकम और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज जनरली डन थ्रू। अब भाई अगर मान लो डायरेक्ट टैक्स है तो मेरी इनकम के ऊपर लगा दिया, मेरी इनकम के ऊपर लगाया है तो मैं ही उसको क्या करूंगा? पे कर दूंगा। ठीक है, पे करने की ड्यूटी किसकी हुई? डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसी की ड्यूटी है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो टैक्स पे करता है वो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर की। पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेलर की। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट के अंदर गया और मार्केट से मैंने एक लेटेस्ट मोबाइल फोन बाय किया, उसके ऊपर जो भी मुझे टैक्स पे करना पड़ा, फॉर एग्जांपल 18% या 12% मैंने क्या पे किया? जीएसटी पे किया। तो वो जीएसटी किसने पे किया? कंज्यूमर ने। लेकिन कलेक्ट किसने किया? आपके शॉपकीपर ने। और गवर्नमेंट को किसने पे किया? गवर्नमेंट को पे किया शॉपकीपर ने ही। लेकिन किसकी जॉब किसकी पॉकेट से कलेक्ट किया गया? कस्टमर की पॉकेट से कलेक्ट किया गया। तो क्वेश्चन यहां पर क्या है? इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज जनरली डन थ्रू, यानी कि वो जीएसटी का कलेक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आप क्या कहोगे? सेलर के द्वारा किया जा रहा है। तो इंटरमीडियरीज यानी कि मध्यस्थ, लाइक सेलर और द सर्विस प्रोवाइडर, लाइक सेलर और द सर्विस प्रोवाइडर, इनके द्वारा क्या पे किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। Which statement is incorrect regarding the burden of tax? ठीक है, which statement is correct? ठीक है, which statement is correct? तो राइट ऑप्शन क्या है? बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। बिल्कुल सही बात है भाई, डायरेक्ट टैक्स का हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, while इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर सिखाया था, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन हुआ हमारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which type of tax is considered progressive tax? तो प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? तो यहां पर प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दो टाइप के टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर लीजिए। प्रोग्रेसिव क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स भी आपसे ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है, आपके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरी जो इनकम है वो 1 लाख है तो कोई टैक्स नहीं पे करना, 2 लाख है कोई टैक्स पे नहीं करना, 5 लाख है, 5 लाख है तो अगर ओल्ड रीजन देखें तो 5 लाख के ऊपर टैक्स आपको पे करना है। जैसे 10 लाख होगी तो फिर मेरे ऊपर टैक्स की स्लैब और बढ़ जाएगी, 15 लाख होगी और बढ़ जाएगी, 20 लाख होगी तो मेरे ऊपर टैक्स की स्लैब और बढ़ जाएगी, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, ऐसे करके मेरे ऊपर क्या होगी? टैक्स की स्लैब इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस प्रोग्रेसिव जो टैक्स होता है वो इनकम बढ़ने के साथ टैक्स की परसेंटेज भी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोग्रेसिव टैक्स। तो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ेगा टैक्स का भी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब उसका अपोजिट होता है, लेकिन यहां पर डिस्कस नहीं है तो मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव का अपोजिट क्या है? रिग्रेसिव। कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसका जो रेशियो है टैक्स का वो वैसे वैसे उसका बर्डन आपके ऊपर कम होता जाएगा। ठीक है, टैक्स तो उतना ही लग रहा होगा लेकिन एज कंपेयर टू पुअर पर्संस आपकी इनकम भले ही बढ़ रही हो उसका बर्डन आपके ऊपर टैक्स के फॉर्म में कम आएगा। जैसे मान लो मैं एक शर्ट बाय करता हूं, ठीक है, एक शर्ट बाय करता हूं और मेरी जो इनकम है ओनली 10,000 है, मेरी जो इनकम है ओनली 10,000 है, और वहीं पर एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसकी मंथली इनकम 5 लाख है, जिसकी मंथली इनकम 5 लाख है, वो पर्सन भी सेम ही शर्ट बाय करता है। तो क्या दोनों को अलग अलग टैक्स पे करना होगा? नहीं, दोनों के ऊपर जो जीएसटी लगेगी, फॉर एग्जांपल 5% का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो 5% जो जीएसटी है वो 5% मैं अपनी इनकम का 5% पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी भाई। टोटल इनकम ही मेरी कितनी थी? 10,000 थी। 10,000 का अगर मैं 10% देखूंगा तो 1,000, और
5% देखूंगा तो 500, 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपीज हो गया। और उधर अगर यानी कि मेरे मेरे ऊपर जो टैक्स है वो मेरी इनकम का कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। ठीक है, मैं 5% पे कर रहा हूं। उधर अगर मैं 5 लाख पर मंथ कमाने वाले व्यक्ति की बात करूं तो 5 लाख का के ऊपर 5 लाख के ऊपर 500 को अगर आप देखोगे, भाई मेरी 10,000 इनकम थी ना, ऐसे समझो मेरी जो इनकम थी 10,000 थी। अब 10,000 इनकम के ऊपर 500 रुपए की तो वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। लेकिन अगर किसी की 5 लाख इनकम है और उससे 500 रुपए लिए जाएं तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे इनकम बढ़ी, मेरे ऊपर जो टैक्स का बर्डन, टैक्स तो सेम कलेक्ट किया गया, टैक्स तो भाई सेम ट्रीट कर रहे हो, अमीर को भी गरीब को भी। ये कौन सा व्यवहार है? ठीक है, यहां पर ज्यादा बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, गरीब के ऊपर पड़ रहा है। अमीर के ऊपर 500 5 लाख के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, लेकिन एक गरीब के लिए 10,000 के कंपैरिजन में 10,000 के कंपैरिजन में 500 क्या है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। तो यहां पर हमने 500 लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो आई होप आपने यहां पर थोड़ी सी समझने की कोशिश की होगी रिग्रेसिव टैक्स की। यहां पर रिग्रेसिव टैक्स के अंदर क्या होता है, टैक्स दोनों ही पर्सन से, पुअर पर्सन से भी और रिच पर्सन से भी सेम परसेंटेज क्या की जा रही है, कलेक्ट की जा रही है। तो वहां पर जो सेम परसेंटेज होगी, भाई गरीब व्यक्ति भी उतना ही परसेंट पे कर रहा है और अमीर व्यक्ति भी, अमीर के ऊपर तो ज्यादा लगना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर विच टाइप ऑफ टैक्स इज कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव, तो प्रोग्रेसिव में क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स। और रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का एग्जांपल क्या होगा, जीएसटी। रिग्रेसिव का एग्जांपल क्या होगा, जीएसटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्स एविजन इज लोअर इन, यानी कि टैक्स चोरी की संभावना कहां पर कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंडिविजुअल हूं और इनकम जनरेट करता हूं, ठीक है, मेरी कोई इनकम है। हो सकता है मैं गवर्नमेंट को कह दूं कि मेरी कोई इनकम ही नहीं है या मैं टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आता हूं, और मैं क्या करूं, मैं आईटीआर ही फाइल ना करूं। ठीक है, क्योंकि मैं टैक्स की चोरी इजीली कर सकता हूं, एक इंडिविजुअल टैक्स की चोरी इजीली कर सकता है। लेकिन अगर मैं मान लो मार्केट से, मैंने अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स की चोरी कर ली, लेकिन मार्केट से मैं एक एक लैपटॉप बाय करने के लिए गया, तो लैपटॉप जो मैं बाय कर रहा हूँ, टैक्स तो मुझे मैंडेटरी होगा, पे करना ही पड़ेगा। अगर मुझे बिल चाहिए तो, अगर मैं पक्के में चाहिए, क्योंकि मुझे आगे चलकर वारंटी भी चाहिएगी लैपटॉप की, तो मुझे बिल तो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकता कि बिल मत बनाओ, कच्चे में काम कर लो। ठीक है, तो बिल बनवाऊंगा तो उसके ऊपर जीएसटी भी लिखा जाएगा। तो वहां पर जब सेलर मेरे से क्या करेगा, जीएसटी ले ही लेगा। तो कहां पर चोरी ज्यादा होने की संभावना है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, और कहां पर चोरी कम होने की संभावना है, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। क्योंकि इनडायरेक्ट में जो सेलर ऑफ गुड्स और सर्विस है वो वहीं पर कलेक्ट कर लेता है, तो इसलिए वहां पर टैक्स की चोरी की कम संभावना, होने को तो कहीं पे भी हो जाती है लेकिन वहां पर कम पॉसिबिलिटी बनती है। तो कम पॉसिबिलिटी कहां पर होगी, इनडायरेक्ट में, क्योंकि यहां पर सेलर ही कलेक्ट कर लेता है, तो कम संभावना रहती है। उसके बाद है इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, किस चीज का, डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है उसको इंक्रीज कर देते हैं जब भी डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10% इनकम टैक्स की स्लैब में आता था और मेरे ऊपर क्या कर दिया गया है, मेरे ऊपर क्या कर दिया गया है, टैक्स लगा दिया गया है, 10 ही लगा दिया है मान लो, या 10 का 15 कर दिया है, तो अब मेरी जो इनकम है उसका बहुत सारा पार्ट टैक्स पे करने में चला जाएगा। तो मेरी मार्केट के अंदर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास डिस्पोजल यानी कि मार्केट में खर्च करने के लिए पैसे कम बचेंगे। कम बचेंगे तो मैं मार्केट के अंदर कम डिमांड करूंगा। ठीक है, तो यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काम आता है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जब भी, तो मेरी मार्केट के अंदर क्या होगी, डिमांड भी कम हो जाएगी ना, मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, डायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो डायरेक्ट टैक्स लगाने से या इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन कम होता है, यानी कि कंट्रोल होता है। जबकि अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से क्या होगा भाई, चीजें, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो चीजें महंगी होंगी। ठीक है,
चीजें महंगी होगी, तो महंगी होने से क्या होगा, मेरा कंजम्पशन, ठीक, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टैक्स लगने से, वस्तुओं पर टैक्स लगने से चीजों के दाम इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन आएगा। भाई प्राइस बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं ना। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स मेरी डिमांड को और कंजम्पशन को, ठीक है, डिमांड को और कंजम्पशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और इन्फ्लेशन को भी कम करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस द इन्फ्लेशन, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस द इन्फ्लेशन। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, जब जीएसटी लगेगी, बढ़ेगी, जीएसटी की स्लैब बढ़ेगी तो चीजों के दाम बढ़ेंगे ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इन्फ्लेशन को। तो यहां पर केवल इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया था, तो आपको सीधा याद रखना है, डायरेक्ट टैक्स लगने से क्या होगा, मेरी जो खर्च करने की इनकम होगी वो कम बचेगी, ठीक है, वो कम बचेगी तो मेरे पास कम पैसे होंगे, ठीक है, तो मैं मार्केट के अंदर डिमांड नहीं कर पाऊंगा, तो इन्फ्लेशन क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन कम होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स लगने से यानी कि मार्केट में जीएसटी का रेट बढ़ने से तो टोटल प्राइस ही बढ़ जाएगा ना, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बढ़ने से ही तो इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस बढ़ने को ही तो इन्फ्लेशन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस द इन्फ्लेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर हायर इन, भाई गवर्नमेंट ने दो प्रकार के टैक्स लगाए, एक डायरेक्ट टैक्स लगाया, एक इनडायरेक्ट टैक्स लगाया। तो उस टैक्स को लगाने में और कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होगी उसी को क्या कहेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहेंगे। टैक्स को लगाया, लगाने के लिए क्या खर्च हुआ गवर्नमेंट का, और उसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का जो काम काज करना पड़ा, जो खर्च हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। तो किस टैक्स के अंदर ज्यादा खर्च आता है, तो भाई इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन टैक्स की ब्रैकेट के अंदर है, फिर उनका असेसमेंट करना कि उन्होंने सही से टैक्स फाइल किया है या नहीं किया है, उनको मॉनिटर करना। तो डायरेक्ट टैक्स के केस में गवर्नमेंट का ज्यादा खर्च आता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है, सभी बिजनेसमैन हैं तो सभी को पे करना ही पड़ता है, ठीक है, कम ज्यादा पे करना ही पड़ता है, वहां पर चोरी की भी संभावना कम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। पूछा है हायर कॉस्ट किस में आती है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है, लोअर कॉस्ट किस में आएगी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगी। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टैक्स इज ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स द ग्रोथ बाय डिस्करेजिंग द कंजम्पशन, ठीक है। तो किस टाइप का जो टैक्स है वो ग्रोथ को बढ़ा देगा और कंजम्पशन को कम करेगा। भाई जब मार्केट के अंदर जीएसटी के रेट्स को हम बढ़ा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट को बढ़ा देंगे, तो चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, चीजों के क्या होंगे, दाम बढ़ जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, लोग हेजिटेट करेंगे बाय करने में, कम क्वांटिटी बाय करेंगे, यानी कि कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पूछा गया है विच टाइप ऑफ टैक्स इज एंडोर्स्ड टुवर्ड्स द ग्रोथ, तो लोग क्या करेंगे, सेविंग करना शुरू कर देंगे, खर्च तो पाएंगे नहीं, तो सेविंग करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ इंक्रीज होगी, ठीक है, और कंजम्पशन घट जाएगा पहले कंपैरिजन में, जहां पर हम 1 केजी इस्तेमाल करते थे वहां पर हाफ केजी इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज होगी, कोई भी आइटम होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जब भी बढ़ते हैं यानी कि जीएसटी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, लोग कम डिमांड करेंगे, कम क्वांटिटी खरीदेंगे, ठीक है, तो कम क्वांटिटी खरीदेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हेल्प करेंगे। तो विच टाइप ऑफ टैक्स हेल्प रिड्यूस इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज का मतलब क्या होता है, असमानताएं, असमानताओं यानी कि इनइक्वलिटीज को कम करने में कौन सा टैक्स हेल्प करता है। देखिए भाई, अगर हम सभी को ये कह दें कि भाई आपको सभी को सेम टैक्स पे करना है, सबको 100 रुपीज एवरी मंथ पे करना है या ईयर में पे करना है, तो गरीब को तो अपनी इनकम का क्या है, पुअर पर्सन को ज्यादा पे करना पड़ेगा। अमीर चाहे वो 1 रुपया कमाए या 1 करोड़ कमाए तो उसको भी 100 पे करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, गरीब गरीब हो जाएगा और अमीर होता चला जाएगा। तो ये तो इनइक्वलिटी क्रिएट करेगी। हमने बात किसके बारे में करनी है, इक्वलिटी के बारे में करनी है। तो जैसे जैसे जिसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऊपर टैक्स की रेट भी बढ़ा दें तो ये क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाएगा। और ऐसा कहां पर होता है, डायरेक्ट टैक्स के केस में होता है। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या था,
इनकम टैक्स की, जैसे जैसे इनकम बढ़ी टैक्स की स्लैब को भी इंक्रीज कर दो। तो क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ टैक्स हेल्प रिड्यूस द इनइक्वालिटीज। तो जितने आप अमीर होते जा रहे हो उतने ही आप टैक्स पे कर रहे हो, और आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और पुअर पीपल्स के वेलफेयर में उसको क्या कर देगी, खर्च कर देगी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में उसको क्या कर देगी, खर्च कर देगी। तो ये क्या करेगा, ये इनइक्वालिटीज को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, इक्वलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्सेस हेल्प टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, डायरेक्ट टैक्स हेल्प टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडिशनल इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द सिगरेट्स एंड अल्कोहल आर इंटेंडेड टू। भाई अगर हम करंट में देखें तो जो सिन गुड्स हैं, यानी कि जो नशे पते की चीजें हैं, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर, अल्कोहल, इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या है, 40% जीएसटी बढ़ा दी गई है, 40% कर दी गई है। ठीक है, 40% जीएसटी कर दी गई है। तो इनके ऊपर टैक्स ज्यादा क्यों लगाया जाता है नॉर्मल स्लैब के कंपैरिजन में, ताकि इनका कंजम्पशन कम हो, इनका कंजम्पशन कम हो। तो डिसयूज्ड का मतलब क्या है, डिक्रीज करना, डिक्रीज द हार्मफुल कंजम्पशन, तो ताकि इनकी कम बिक्री हो और कम इनका कंजम्पशन हो, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, 1 जुलाई ऑफ 2017। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया लीड टू, भारत में जीएसटी लागू होने से क्या हुआ, जब जीएसटी को लागू किया गया तो क्या किया गया, जितने भी डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सभी को मर्ज कर दिया गया। तो आंसर क्या होगा, अमलगमेशन ऑफ मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू सिंगल टैक्स लाइक जीएसटी। ठीक है, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं की गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल भी जीएसटी के अंदर शामिल नहीं है, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये भी जीएसटी के अंदर नहीं आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये भी जीएसटी के अंदर नहीं आती है। तो ये 3 ऐसे आइटम हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। भाई देखो, अल्कोहल नहीं आती है, ठीक है, अल्कोहल यानी कि शराब, दारू, ये नहीं आती है, लेकिन गुटखा, पान, तंबाकू ये सब आते हैं, और उनके ऊपर ही, उनको ही सिनगुड़ कहा जाता है। सिनगुड़ में आपकी ये शामिल नहीं है लिखकर, और उनके ऊपर 40% होता है। ठीक है, और इनके ऊपर इनसे भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जीएसटी के अंदर नहीं आती हैं। तो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज अडॉप्टेड विच जीएसटी मॉडल। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सा जीएसटी मॉडल अपनाया है, तो आप क्या कहोगे, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही क्या करती हैं, अपना जीएसटी लगाती हैं और कलेक्ट करती हैं। पे वन टाइम करना होता है, लेकिन उसमें से डिवाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जीएसटी अप्लाइज टू इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। इंटर स्टेट यानी कि हरियाणा का माल पंजाब में सेल हो रहा है, पंजाब का माल यूपी के अंदर सेल हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर सेल हो रहा है, तो एक स्टेट से माल दूसरी स्टेट के अंदर सेल किया जा रहा है, तो दोनों ही स्टेट क्या लगाएंगी, जीएसटी लगाएंगी, और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट का तो टैक्स रहेगा, जीएसटी रहेगी ही रहेगी। तो इस जीएसटी को किस नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था आपको 4 प्रकार की जीएसटी होती है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो इंटर स्टेट पर कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगला है यूजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी इज एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यूजीएसटी कहां पर लागू होगा, यूनियन टेरिटरीज के अंदर लागू होगा। ऑप्शन क्या है, तो यहां पर चंडीगढ़ के अंदर लागू होगा। तो कहां कहां लागू होता है, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड। ठीक है, तो इनके ऊपर और एक दो और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी यूनियन टेरिटरीज पर आपका यूजीएसटी लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी इज डिस्क्राइब्ड एज ए। जीएसटी को हम किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन। भाई जो जीएसटी लगता है ना, वो जो एंड कंज्यूमर है ना, उसके ऊपर बर्डन आता है उसका। जैसे आप यहां पर ऐसे समझो कि प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर ने माल प्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। अब इसने जीएसटी पे किया, ठीक है। अब ये आगे होलसेलर को माल सेल करेगा, भाई ये तो पे कर चुका है ना जीएसटी, अब ये इससे इनपुट ले लेगा, इनपुट क्रेडिट ले लेगा, इससे जीएसटी कलेक्ट कर लेगा। तो जो इसने पे किया था वो इसको किसने दे दिया, होलसेलर ने दे दिया। अब होलसेलर की जेब से जीएसटी चला गया। अब होलसेलर किसको माल सेल करेगा, रिटेलर, ठीक है, रिटेलर को माल सेल करेगा। इसकी पॉकेट से जीएसटी गया था तो इसने रिटेलर से कलेक्ट कर लिया, तो अब रिटेलर की पॉकेट से जीएसटी चला गया। अब रिटेलर लास्ट में किसको माल सेल करेगा, कंज्यूमर को, यानी कि एंड यूजर, यानी कि आपको, मुझे, कंज्यूमर, ठीक है। तो अब इसकी पॉकेट से जीएसटी जा चुका है तो ये किससे कलेक्ट कर लेगा, कंज्यूमर से कलेक्ट कर लेगा। तो इन सभी के पास जो इनकी पॉकेट से गया था वापस आ गया। तो एंड में जो लास्ट में जो डेस्टिनेशन है, यानी कि गंतव्य स्थान है, यानी कि एंड यूजर कंज्यूमर, उसकी पॉकेट से गया। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन। तो ये क्रेडिट इनपुट लेते गए अपना, और लास्ट में किस पर बर्डन आया उसका, एंड यूजर पर, जो भी जिसके पास लास्ट में वो सामान गया, ठीक है। तो आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। जीएसटी इज लीव्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जीएसटी किस प्रकार की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर लगता है। तो भाई हर प्रकार की ट्रांजेक्शन पर लगता है, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर सिस्टम हो। बार्टर सिस्टम मतलब समझते हो कि आप मेरा कोर्स बाय करना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास फूड ग्रेन्स है, तो आपने मुझे ऑफर किया, सर आप मेरे से फूड ग्रेन्स ले लो और मुझे कोर्स दे दो। मैंने आपको कोर्स दे दिया, आपसे मैंने अनाज ले लिया, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले में वस्तु, ठीक है। उसके बाद है लीज, लीज यानी कि रेंट पर, ठीक है, उधार ले लेना, ठीक है। इंपोर्ट करना, इंपोर्ट पर भी लगती है, ठीक है। इंपोर्ट पर कौन पे करेगा, इंपोर्टर पे करेगा, ठीक है। तो इन सब के ऊपर क्या लगती है, जीएसटी लगती है। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट लगभग 25 क्वेश्चंस का कवर हो गया, 24-25 का, और 24 राउंड जो क्वेश्चंस है मैं सेकंड फेज में जस्ट इसी क्लास के बाद आपके साथ कवर करता हूं, ताकि क्लास लेंथी ना हो और आपका इंटरेक्शन बना रहे, ठीक है, बोर ना हो। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, थोड़ी ही देर में ज्वाइन कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।